चैप्टर नंबर 14 जो है, ईमेल स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? यस सर। ठीक है। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 का नाम मुझे कोई बताएगा? गुणत्रय विभाग। बहुत बढ़िया। गुणत्रय विभाग योग मतलब कि इसमें 3 तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं पिक्चर से आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सात्विक व्यक्ति एक तरीके से सामान्य रूप से हम विद्वान, सन्यासी, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको हम सात्विक प्रकृति का मानते हैं, यानी कि जो सच बोलता है, ईमानदारी का पालन करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बैलेंस जीवन जीता है, मतलब कि दिनचर्या का, रात्रिचर्या का, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करता है ना। हार्मोनी मतलब कि अच्छे से बिहेव करता है, वो पॉजिटिव सोचने वाला होता है, शांत रहने वाला होता है, स्पष्टवादी होता है, प्रकाशवान होता है, क्रिएटिव माइंड वाला होता है, वो खुला रहता है, कोई बातें छुपाता भी नहीं है ज्यादा, और बुद्धिमान भी होता है। तो ये सात्विक व्यक्ति के गुण होते हैं। और भी जितने भी अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज हैं, वो सारे की सारी क्वालिटीज सात्विक के अंतर्गत आएगी। ठीक है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति राजस। एक मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक यानी कि संत महात्मा, राजसिक यानी कि राजा महाराजा या फिर जो ऐशो आराम में रहने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग राजस में आएंगे। और तामस में आलसी टाइप के व्यक्ति, क्रिमिनल व्यक्ति तामस के अंतर्गत आएंगे। तो राजस के अंदर क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होती है, जो एक्टिविटी होती है, ज्यादा करने का जो जुनून होता है, बिजनेसमैन भी राजस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तनशीलता होती है, ज्यादा एक्टिव होते हैं वो, उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बहुत सारी इच्छाएं होती है उनकी, एंजाइटी, वो परेशान भी जल्दी हो जाते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं ये लोग, राजस प्रकृति के व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन परेशान हमेशा रहते हैं। सात्विक व्यक्ति वाले कम पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी कूल माइंड रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं अपने जीवन से। ये राजस वाला करोड़ों कमाएगा लेकिन फिर भी परेशान रहेगा। तामस प्रकार का व्यक्ति यानी कि जो आलसी व्यक्ति है, ये आलसी, ये गरीब व्यक्ति भी हो सकता है और अमीर भी, कोई भी हो सकता है तामसी व्यक्ति। ये मतलब कि इरिटेट रहेगा, कभी किसी को डांट देगा, गाली गलौज कर देगा, मारपीट कर देगा, नेगेटिव सोचने वाला, हमेशा ही डल रहने वाला, डार्क रहने वाला, किसी से बात न करना, गुमसुम रहना, चोरी कर देना है, सारे गलत गलत काम जो राक्षस प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे तामस व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो 3 प्रकार के ये लक्षण हो गए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैं पिक्चर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, तीनों प्रकार के व्यक्तियों के गुण क्या होते हैं। तो मुझे माइक खोल के बताएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक? तामसिक। तामसिक सर। ठीक है। क्या दिखाई दिया कि ये तामसिक है? सर ये आलसी आराम से सो के हाँ, आप जैसे भी बहुत सारे लोग हो ऐसे क्लास में, ऐसे हमारी कक्षा में बहुत लोग हैं जो बड़े ही ऐसे आराम से क्लास लेते हैं। प्लीज माइक साथ साथ बंद कर लिया करो। मंगला जी अपना माइक साथ साथ बंद करो, ध्यान रखो। अपनी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे इस तरीके से इस पोस्टर्स में, रॉन्ग पोस्टर में चलते हुए, घूमते हुए जो ऐसे ले रहे हैं, तो वो तामस के अंतर्गत आते हैं। देख लो आप किस प्रकृति के हो। मंगला जी माइक नहीं बंद करोगे आप? ठीक है, मंगला जी अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है। तो दूसरे में आते हैं कि ये तामसिक व्यक्ति देख लिया हमने। अच्छा, अब आप बताइए कि ये इस टाइप के व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसी प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही है? राजसिक। ठीक है, ठीक है, राजसिक। तो मुझे किरण जी मुझे बताएंगे कि राजस आपने क्यों बोला इसमें?
सर क्योंकि उन लोग का काम एकदम मतलब अपने मन से करना है ना, और सुख सुविधाओं का उपयोग करना, और राशि प्रवृत्ति मतलब राजा महाराजा टाइप का अपने आप को वो करना, इन्वॉल्व करना, ये सब चीजें सर। हाँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, चाहे घर में इनको खाने को दाने ना हो, लेकिन ड्रेस एक नंबर के डाल की होनी चाहिए। बड़े जी बड़े सर। होटल में खाने को मिलेगा, घर में चाहे लोग भूखे बैठे हो। हाँ सर, ऐसा मतलब आप लोग। राशि प्रवृत्ति सर। हाँ, राजसिक प्रवृत्ति, दिखाने वाली प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जो हाँ वो तो दिखाते हैं, है कुछ भी नहीं है लेकिन दिखाते बहुत हैं। जी सर। ठीक है। ये व्यक्ति शाम देखो, दिखते ही क्या शांति मिलती है, किस प्रकार की प्रवृत्ति दिख रही है? सात्विक है सर। सात्विक। तो सात्विक सात्विक व्यक्ति दिखते ही एक पीस माइंड सा होता है, माइंड एकदम से ठहर जाता है। सात्विक व्यक्ति, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को देखने से भी अच्छाई मिलती है और बुरे व्यक्ति को देखने से भी बुराई मिलती है। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति की मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश किया। इस तरीके से आप इनको समझिए। अभी आपको डाइट भी दिखाई दे रही है। ये डाइट वैसे 17 चैप्टर में अच्छे से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं खाली इंट्रो दे देता हूँ। वैसे इस चैप्टर में बताया नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे कि सात्विक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति के सामने 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में पानी दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ऑरेंज, अच्छा, सनलाइट दिया हुआ है, और फ्रूट्स दिया हुआ है, सब्जियां दी हुई हैं। ये सात्विक व्यक्ति जो होता है इस टाइप का डाइट लेता है। अब देखिए राजसिक व्यक्ति, जो भी हमने पिक्चर में दिखाया था, आप लोगों को पता है कि ऐसे व्यक्ति कैसा कैसा खाना खाते होंगे? सोच के बताओ मुझे, चलो जी, कौन बताएगा मुझे ऐसे पिज्जा, व्यक्तियों को कैसा खाना बर्गर, पसंद होता है? तेल तेल मसाले मिर्च मसाला ज्यादा, बहुत मीठा मीठा रिच ज्यादा खाते मांसाहारी होंगे। बहुत रहता मीठा है, खाना, खाते चटपटा हैं, यार। चटपटा। जंक फूड भी खाते हैं, वेरी गुड। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी नेचुरली ऐसा ही पसंद है, टेस्टी खाना, चटपटा, गरम, मसालेदार खाना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए राजस प्रकृति के व्यक्ति भी, देखिए सैंडविच दिखाई दे रहा है, अलग अलग वेराइटीज दिखाई दे रही है। वैसे ही सात्विक में भी आ सकती है ये वेराइटीज, लेकिन मसालेदार अगर यहाँ पर होगा तो ये राजस के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। जैसे कि मिर्ची दिखाई दे रही है, अलग अलग आइसक्रीम दिखाई दे रही है, केक दिखाई दे रहा है, और चाय कॉफी दिखाई दे रहा है, और चीजें दिखाई दे रही है। राजस के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि जिसमें ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं, ठीक है। अब तामसिक जो व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि तामसिक व्यक्ति, जैसे कि मांस खाने वाले, मछली खाने वाले हैं, बर्गर खाने वाले, ठीक है, और जो बासी यानी कि खाना, बासी खाना खाने वाले, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, तो ये तामस के अंतर्गत, तामसिक व्यक्तियों को ऐसा खाना बहुत पसंद होता है। तो हम किसी का खाना देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, लाइक डिसलाइक देख करके। जैसे हम देखते हैं ना कि आपकी पसंद क्या है, पसंद देख कर कि उसकी नेचर को पता लगाया जा सकता है कि जैसा खाना उसको पसंद होगा, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति भी वैसे ही होगी। जैसे उनके दोस्त होंगे, ज्यादा संभावना होगी वो व्यक्ति भी ऐसा ही होगा। जैसा व्यक्ति कपड़े पहनेगा, जैसा व्यक्ति बात करेगा, काफी हद तक उसकी पर्सनैलिटी को पता लगाया जा सकता है इन छोटी छोटी चीजों से द्वारा। तो ये फॉर्मूला देखिए भागवत गीता में दिया हुआ है, और आज बिजनेसमैन इन चीजों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया इन चीजों का। तो पूरे के पूरे इसके अंदर यही बताया गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि 3 गुण के बारे में। जैसे कि श्लोक संख्या इसमें मेन जो दिया गया है, श्लोक संख्या 5 से लेकर के 18 तक मुख्य बताया गया है, और श्लोक संख्या 22 से लेकर 24 में भी बताया गया। ये मुख्य मुख्य है, बाकी आप अपने आप से आपको पूरा अध्याय पढ़ना है। जैसे कि और चीजें यहाँ पे जैसे बताई गई है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहला गुण ये सात्विक प्रवृत्ति का गुण बताया गया है कि सात्विक व्यक्ति कैसे होते हैं। प्रकाश करने वाले, विकार रहित, मतलब कि शुद्ध होते हैं वो। जैसे आपको अभी पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, शुद्ध व्यक्ति होते हैं। प्रकाश यानी कि प्रकाश का अर्थ क्या होता है कि अंधकार को दूर करना, यानी कि ज्ञान को फैलाना। ऐसे व्यक्तियों के
गुण होते हैं, उनके अंदर विकार नहीं होते, मतलब कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होती ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और उनको अपने आप ही सुख मिलता है, वो कामना नहीं करते लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं। ज्ञान उनके अंदर भरपूर मात्रा में रहता है, पैसे चाहे उनके पास बिल्कुल भी ना हो लेकिन वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई होते हैं और उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। जैसे कि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर ज्ञान है तो पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे हैं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत रेयर चांस होता है जब दोनों का संबंध एक साथ मिले तो, ठीक है। और इसी किसी भी प्रकार का विकार जैसे कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि कोई भी विकार ऐसे व्यक्तियों को नहीं होता, ठीक है। अब राजस प्रकृति, राजस प्रकृति के गुण क्या होते हैं कि उन लोगों की कामनाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि इस पिक्चर को आप दोबारा से ध्यान से दीजिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी सेटिस्फाई नहीं होते। आज पार्टी कर लिया, आज खुश हो गए, कल को फिर इनको कुछ नया चाहिए। आज एक बॉयफ्रेंड लिया, नहीं कल को दूसरा बॉयफ्रेंड चाहिए, इसको कल को दूसरी गर्लफ्रेंड चाहिए। कभी ऐसे व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जिंदगी से। बॉयफ्रेंड बनाना गर्लफ्रेंड बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेटिस्फाई हो, एक में आप सेटिस्फाई हो तो वो भी सात्विक के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन आपका मन ही इतना चंचल है, आप कभी अपने आप को ही नहीं जान पाते, तो ये राजस प्रकृति के अंतर्गत आएगा। यानी कि मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता ऐसे व्यक्तियों का। अनसेटिस्फाई, हमेशा सब कुछ पाकर भी ऐसा लगता है कि इन लोगों को कि जीवन बेकार है। एक टाइम में बहुत इनको लगेगा अरे बड़ी मौज मस्ती हो रही है, दिखने में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत खुश हैं, जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखने में लगता है कि बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब इनके अंदर जाके पता चलेगा तो एक्चुअल में इनसे ज्यादा दुखी भी कोई नहीं है। बहुत दुखी व्यक्ति होते हैं, ये सिर्फ दिखने का ढोंग करते हैं, ऐसा एक्चुअल है। इनकी कामनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, आसक्ति से ये चीजें उत्पन्न होती हैं, कामना और आसक्ति से। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एक बार नेट के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में कि जो रजस गुण है किससे उत्पन्न होता है, तो वहां पे कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि कामना और आसक्ति से जो रजस प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। जितनी आप कामनाएं करेंगे, पीछे हमने पढ़ा भी थे ना कि विषयों की कामना करने से आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से आगे एक तरीके विषयों का पहले चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो क्या होगा, स्मृति हमारी भ्रम हो जाएगी, स्मृति भ्रमित हो जाने से क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश हो जाएगा। देखिए वही वाली जो ट्रिक जो सेकंड चैप्टर में बताई गई थी, यहाँ पे इजेक्ट लगेगी रजस प्रवृत्ति के गुण में, ऐसा ही होता है रजस प्रकृति के। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा कामनाएं नहीं करनी चाहिए, अंत में वही कामनाएं आपका विनाश का कारण बनती है। जैसे कि स्वयं रावण ज्ञान का भंडार था, लेकिन उसकी कामनाएं इतनी ज्यादा थी, कामना वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। सोने की लंका पाकर भी, मंदोदरी जैसी रानी पाकर भी वो अनसेटिस्फाइड था। इतनी शक्तियां, इतने अच्छे अच्छे उनके पास उनके सेना नायक थे, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड था अपने जीवन से। तो क्या था बाद में, अब क्या हुआ, वो हमेशा दुखी रहता था इतना अच्छा जीवन पाकर भी। तो यही है यहाँ पे। और इससे क्या होगा, जो राजस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं इसे सकाम कर्मों में बन जाते हैं, यानी कि आगे के, क्योंकि इच्छाएं होंगी तो फिर इच्छा पूरी करने के लिए कुछ काम भी करेंगे, और फिर क्या होगा, उनके काम करेंगे तो उनके कुछ फल भी मिलेंगे। अब वो अच्छे बुरे परिणाम आते जाएंगे, और इससे क्या होगा, इस माया चक्र में कर्मों का जो क्रम है, कर्म फल का सिद्धांत जो उसमें वो बंध जाएगा ऐसा व्यक्ति। यानी कि रजस प्रवृत्ति का व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वैसे तो तीनों गुणों में सात्विक गुण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रखिए जब हमें मोक्ष को पाना है तो अंत में सात्विक गुण को भी त्यागना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि सात्विक गुण से हमें सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमें हेल्दी रहना, हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं,
लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि वो हेल्थ ही आपके लिए बंधन का कारण बन जाए। कि सात्विक प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो सात्विक प्रकृति का भी त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। योग दर्शन में भी आता है। योग दर्शन में जब हम तीसरा जो पाद पढ़ते हैं तो वहां पे 3 प्रकार की वो चीज आती हैं कि वहां पे आता है कि समाधि परिणाम आता है, एकाग्र प्राण परिणाम आता है और निरुद्ध परिणाम आता है? और 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है ना, क्षिप्त, रूढ़, मूड, विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध। यानी कि एकाग्र में अवस्था में वहां पे क्या होता है कि सात्विक प्रधान होता है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में उस सात्विक प्रकृति को भी हमें छोड़ना पड़ता है। उसके बिना हमें निरुद्ध अवस्था में हम नहीं जा सकते। तो ध्यान रखिए, तीनों की तीनों प्रवृत्तियां, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों हमें सांसारिक मोहमाया में बांध के रखती है। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है वो तामसिक प्रवृत्ति है। तामसिक गुण सबसे ज्यादा विनाशकारी है। राजसिक गुण चंचलता उत्पन्न करता है? सुख दुख में सबसे ज्यादा ऐसे व्यक्ति को होते हैं, दुख सबसे ज्यादा होता है ऐसे व्यक्ति को। और इसके अलावा जो सात्विक व्यक्ति ज्ञान से बांधता है, सुख सुविधाओं से बांधता है ज्ञान में। तो अंत में हमें ज्ञान, अगर हमें मोक्ष पाना है, पहले तो हमें सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। है, सात्विक प्रकृति बढ़ जाएगी हमारी, तो बाद में उस सात्विक को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर उस सात्विक से भी आप चिपके रहोगे तो भी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो आपको मोक्ष पाने के लिए तीनों गुणों को छोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए, शॉर्ट पूछिए। हाँ जी सर ये जो 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 14 और 15 में जो बताया गया है, जब मनुष्य सत्व में होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है तो उत्तम कर्म करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है, बता रहा है। और रजोगुण से मृत्यु होता है तो वो आसक्ति, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है बोल रहा है। और मैं तमस, बता देता हूँ। हाँ, मैं बता तमस में देता हूँ, याद आ गया। कीड़े मकोड़े अधम मतलब बनेगा बोल रहे हैं। अधम तो लोगों को प्राप्त होता है। हाँ, हाँ तो बताए, इसमें क्वेश्चन मतलब क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि सर मतलब ये तीनों डिस्क्राइब कर दिया गया है, मतलब यदि हम रजोगुण में मृत्यु होंगे तो यदि किसी व्यक्ति को अगले जन्म में भी मनुष्य का जन्म लेना है तो वो रजोगुण से बड़ा हुआ होकर मृत्यु को प्राप्त होगा तो मनुष्य जन्म लेगा। हाँ, अच्छा, तो अब ये मनुष्य में भी डिपेंड करता है ना, कि अपंग पैदा होगा या राजा के घर में पैदा हाँ, होगा, वो याद है उसके याद कर्मों के आधार पे डिसाइड होगा ना। हाँ, ये दिया है सर, यस सर। ठीक है। अब वहां पे 3 चीजें बताइए, मैं भी पढ़ाऊंगा उसमें, कि जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, अभी मैंने बताया ना, उनको स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग की भी अपनी सीमा है। स्वर्ग यानी कि सुख सुविधाएं। स्वर्ग का अर्थ ये होता है वास्तव में सुख सुविधाएं। अब मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपको मिल गए। अब वो नित्य तो नहीं है ना, आप खर्च करोगे, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा ना, वो 1 करोड़ रुपए भी खत्म हो जाएंगे आपके, फिर क्या करोगे? काम तो करना पड़ेगा भैया आपको, कब तक आप मौज का खाओगे, फ्री का खाओगे? तो इसीलिए मैंने बोला कि अंत में ये तीनों के तीनों प्रवृत्तियां हमें बांधती हैं। सात्विक कम बांधती है, लेकिन ये भी बांधती है हमें। स्वर्ग में गए, वहां पर भी आपका अच्छे जो पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा, फिर वापस आ जाओगे भैया। राजसिक प्रवृत्ति है वो मनुष्य का जन्म उसको मिल जाएगा, और जो तामसिक प्रवृत्ति है अधम कोटि का, उसको योनियां प्राप्त होंगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तामस गुण, जो हमारा श्लोक संख्या 8 में बताया गया है। तामस गुण के जो लक्षण होते हैं कि प्रमाद, आलस्य, निद्रा यानी कि सुस्त रहना, आलसी रहना, प्रमाद यानी कि अवॉइड करना कामों को, मुझे नहीं करना, बाद में कर लूंगा, ये टालना है, काम चोरी करना एक तरीके से। यानी कि तीनों के तीनों गुणों को आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है ये, बहुत सरल भाषा में भगवत गीता में इन्हें बताया गया है कि तीनों गुणों की आप अपनी अपनी क्वालिटी है। सांख्य दर्शन जब हम पढ़ेंगे ना, आप लोग ज्यादातर तो यहाँ पे लेडीज हैं, आप लोगों ने देखा ना चोटी कैसे बनाई जाती है? अक्षय भारत में चोटी बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
ध्यान होगा ना, एक के ऊपर एक इस तरीके से ओवरलैपिंग की जाती है। तो सांख्य दर्शन में भी चोटी का एग्जाम्पल दिया है वहां पे, इन तीनों गुणों को समझाने के लिए, कि जैसे जब हम चोटी बनाती हैं महिलाएं, तो जैसे एक के ऊपर एक, तीन चोटी तीन गुणों का प्रतीक है, एक के ऊपर एक जब, यानी कि हर एक कोशिश करती है कि मैं उन दोनों को दबा दूं, और बाद में दूसरी वाली उसको दबा देती है और तीसरी वाली उसको दबा देती है। ठीक इसी प्रकार ये तीनों गुण होते हैं। सात्विक गुण चाहता है कि मैं राजस और तमस को दबा दूं, राजस गुण चाहेगा कि मैं सत्व और तमस को दबा दूं, और तमस गुण चाहेगा कि मैं इन दोनों को दबा दूं। तो ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाते रहते हैं, कभी कोई प्रधान हो जाता है, कभी कोई प्रधान हो जाता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह के समय प्रातः काल में मनुष्य का जो है सात्विक गुण प्रधान होता है, इसलिए सुबह सुबह अच्छे कर्म करने चाहिए। दिन के समय मनुष्य का राजसिक गुण प्रधान होता है, इसलिए दिन में काम करना चाहिए। और रात्रि के समय मनुष्य का तामसिक गुण प्रधान होता है, इसलिए उस समय में सोना चाहिए। अगर सोएंगे नहीं तो गलत काम होंगे, ब्रह्मचर्य का खंडन होगा, गलत चीजें आप देखोगे। तो इसलिए आयुर्वेद में दिनचर्या का इतना बड़ा विस्तार से बताया गया वहां पे स्वस्थ वृत्त के बारे में। जब आयुर्वेद पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सात्विक राजसिक तामसिक का आयुर्वेद में भी चर्चा मिलती है, हर जगह पे इसकी चर्चा मिलती है। पूरे दिन को 4-4 घंटों के अंतराल में सत्व रजस और तमस 2-2 बार आते हैं, बांटा गया हाँ है जी दिनचर्या को। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने मुख्यतः विशेष बता दिया, प्रातः दोपहर और साय मैंने विशेष विशेष बता दिया, गहराई में जाएंगे तो बहुत चीजें हैं फिर, है ना। ठीक है जी, आप इन चीजों को पढ़ लेना, ये बहुत ये है कि रजोगुण के बढ़ने से क्या होगा, लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि लोभ जो है ये किससे रिलेटेड है, तो लोभ जो है रजस प्रकृति से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रमाद किससे संबंधित है, प्रमाद हमारे तामसिक गुण से संबंधित है। नींद किससे संबंधित है, नींद हमारे तामस गुण से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आपके एमए के क्वेश्चन में भी मैं श्योरली कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छूट ही नहीं सकता, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, मैंने विशेष विशेष चीजें बता दी, अब आप अपने आप से अध्ययन कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर मुझे बता देना। चैप्टर नंबर 15, कोई मुझे बताए चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है। पुरुषोत्तम प्राप्ति योग। पुरुषोत्तम योग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पुरुषोत्तम योग। तो इस चैप्टर से ज्यादा बहुत सारी चीजें नहीं आते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत विशेष चीज बताई गई है। इसमें जो चर्चा की गई है, इस वृक्ष की चर्चा की गई है, अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा, पीपल के वृक्ष की चर्चा। इस चीज को आप देख लेंगे। इसके जरिए क्या है कि समझाने की कोशिश की गई है कि हम संसार में किस तरीके से भटकते हैं। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिए, थोड़ी पिक्चर ऐसे ही है ये। तो देखिए, जो बताया गया है इसमें उल्टा बताया गया कि एक्चुअल में जैसे कि पेड़ होता है ना एक, उस पेड़ को आप सोचो कि उल्टा है, जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ उल्टा खड़ा हुआ है इस प्रकार, और हमें इसको काट के इसका हमें मुक्ति प्राप्त मिल सकती है। हमें नीचे की तरफ आप देख रहे हो बहुत सारे पत्ते हैं, दिख रहे हैं ना, टहनियां नीचे की तरफ फैली हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है ये सांसारिक मोह माया है। हम पहले सांसारिक मोह माया मतलब कि सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों की वजह से हम इस मोह माया के जाल में पड़े हुए हैं। पहले हम सात्विक गुण को प्रधान करके ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, और यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है
और वो सेम फार्मूला योग दर्शन में भी दिया गया है। कोई मुझे बताएगा योग दर्शन में समाधिपाद का 12वां सूत्र क्या है? एनीवन? योग दर्शन का 12वां सूत्र क्या है समाधिपाद का? माधवी जी, अरुणा जी, कमोन। ये इतना कठिन पूछोगे तो वो श्लोक देख लेंगे तो पढ़ लेंगे। चलिए, अभ्यास वैराग्य, मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप बताइए। देखना पड़ेगा सर, झूठ नहीं ठीक है, आप बोलूंगी। देखिएगा, वहां पे बताया गया है। पहले तो वहां पे वृत्तियों के बारे में बताया गया, ठीक है, एक एक करके प्रमाण जो होती है, ठीक है, उसके बारे में, विपर्य के बारे में बताया गया, निद्रा के बारे में समाधि का बताया गया, सूत्र बता दूंगी सर। विकल्प के बारे में बताया गया, स्मृति के बारे में बताया गया, और उसके बाद में बताया गया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। फॉर्मूला वहां पे दिया गया, सेम वही फॉर्मूला भगवत गीता में भी दिया हुआ है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास की वहां पे डेफिनेशन भी दिया गया है कि तत्रस्थ एक एकदम तत्व से, अभ्यास है, एक तत्व अभ्यास, अरे वो ईश्वर एक तत्व प्राणी। अभ्यास नहीं, वो नहीं, वो तो 13 नंबर पे आता है, ठीक है। मतलब कि बार बार अभ्यास करना, और सातु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि किया। अभ्यास क्या होता है कि दीर्घ काल तक जो प्रैक्टिस किया जाए, श्रद्धा पूर्वक किया जाए, उसको हम अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य किसको बोलते हैं? डिटैचमेंट, डिटैचमेंट को वैराग्य कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इतनी गहराई में तो नहीं आपको पढ़ना है, मैं फिर भी शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाएंगे सभी। तो आप लोग क्या जानते हो, हम बताएं। अभ्यास के बारे में आप लोगों की क्या मान्यता है, मुझे बताएंगे। मैं पूछता हूँ, रुक जाइए, मुझे बताएंगे। भारती जी मुझे बताएंगे, आप अभ्यास से क्या समझते हैं, भारती जी? सर किसी चीज को जानने के लिए या उसको समझने के लिए हम जो बार बार उसको ट्राई करते हैं, अभ्यास करते हैं उसका, ताकि वो हमको पूरी तरीके से आ जाए, उसके बारे में हम अच्छे से जान जाए, पंडित की तरह जान जाए, तो उसको अभ्यास बोलते हैं सर। वेरी गुड। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। जैसे कि आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, आप लोग बार बार डेली के रिवीजन करोगे, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में पढ़ोगे, यानी कि बार बार अध्ययन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये चीजें अभ्यास के अंतर्गत आएंगी। वैराग्य, अब वैराग्य के बारे में मुझे कौन बताएगा? वैराग्य के बारे में मुझे बताएंगी अंकिता जी। वैराग्य से आप क्या समझते हो अंकिता जी? वैराग्य किसको कहते हैं? सर वैराग्य जो घर के मोह माया से और अब सुख छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं शायद। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं वैराग्य को? जी बताइए, बताइए, रुक क्यों गए? हाँ जी, सर अरुणा जी बताइए आप। हाँ, आपने तो पढ़ा योग दर्शन, बताइए वैराग्य के बारे में। मैं सर हाँ जी। वैराग्य उसको बोलते हैं कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर या संसार छोड़कर आप हिमालय पेड़ पर जाके बैठ जाएं और संन्यास ले लें। वैराग्य का मतलब ये है घर में सब रहते हुए भी, सबके रहते हुए भी, यानी मन में कोई चीज का ज्वर नहीं होना चाहिए आपको, किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, या चाहे वो धन दौलत हो, रुपया पैसे हो, जो भी हो, सब कुछ। वैरागी का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे वस्त्र पहनकर गंदे तरीके से घूमोगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। सब कुछ होते हुए भी मन से, आपके अंदर से किसी के लिए उसमें आसक्ति नहीं होना ही वैराग्य है। यानी किसी में अटकना नहीं है सर, किसी वस्तु में या रुपए पैसे में या किसी में अटकना नहीं अब है, आप मुझे वैराग्य। बताएंगे, किरण जी मुझे बताएंगी राग क्या होता है? मैं आ रही हूँ। राग, सर राग द्वेष ऐसा कुछ बोलते हैं क्या?
हाँ सर मैं बताऊं राग के लिए। सर मैं बोलूं? सर नहीं बता पाऊंगी मैं। सर मैं बताऊं क्या राग? जी बताइए बताइए। सर मैं बोलूं? राग से आप क्या समझते हो? इसका सूत्र किसी को याद है राग का, योग दर्शन का? एनीवन? प्रेरणा जी बताइए। ये क्रेविंग होना को बोलते हैं, जिसमें तमस गुण ज्यादा होते हैं, उसे राग, राग का मतलब वही है। थोड़ा सा सही है, थोड़ा और एग्जैक्ट बताया जा सकता है। कौन बताएगा? माइक खोलिए अपने आप से। सर राग वो भी हो सकता है ना कि क्रेविंग होना, जैसे किसी चीज को पाने की इच्छा, कि हाँ हमें ये चाहिए तो चाहिए, इसको और हम राग कह ठीक सकते है। हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे योग दर्शन में बताया कि सुखानुसई राग, कि जो चीज हमें मिल गई, जैसे कि ये सेल फोन है, ठीक है, आज मेरे पास सेल फोन है तो मुझे इससे सुख मिल रहा है। अब कल कोई टूट गया, अब मेरे पास सेल फोन नहीं रहा, अब मैं दुखी हो गया, और मैं इस चीज से सोच रहा हूँ कि मेरे पास सेल फोन था, मैं कितना सुखी था, उससे मुझे फिर दुख मिलने लग गया, तो ये राग होता है। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि जो हम लोग होते हैं, मान लेते हैं कि मेरी पत्नी थी, उसका देहांत हो गया, बाद में जब तक पत्नी थी तब तक हमें सुख मिल रहा था, वो हमारी सेवा भी कर रही थी, है, ठीक टाइम पे हमारा खाना भी देती थी हमें वो, तो वो हमें सुख दे रही थी। अब सुख देने वाली चीज का देहांत हो गया, बाद में हम कोस रहे हैं, और वो बातें सोच सोच करके हम दुखी हो रहे हैं। यानी कि सुख मिलने वाली चीज पहले मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही है। सुखानुसई राग, सुख से बाद में जो सुख नहीं मिला उसकी वजह से जो समस्या हुई उसको राग कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा विराग होता है, और विराग इज जस्ट लाइक वैराग्य, सर शायद राग हर में, प्रकार के अटैचमेंट से दूर हो जाना। सर राग में ये भौरे का उदाहरण क्यों दिया गया है? थोड़ा एक्सप्लेन करो फिर मैं बताऊंगा एक बार। सर मैं हिंदी में पढ़ी हूँ, जैसे कि हाँ राग है याद तो। आ गया, समझाता हूँ। भौरा, देखिए, भौरा, भौरा का यहाँ पे आप छत्ते वाला एग्जाम्पल कह रहे हो या फूल वाला एग्जाम्पल कह रहे हो? सर ये राग शब्द आया तो उसमें भौरे का एग्जाम्पल दिया गया था सर, ये भी मुझे तो क्लियर नहीं है, लेकिन हिंदी में पढ़ी चलो सर। मैं भौरे आपको के चींटी मतलब वाला हम लोग एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सुनो, चींटी वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चींटी क्या होती है? आपने देखा है कि चींटी गुड़ पे चिपकती है, देखा है इस चीज को आपने? चींटी गुड़ पे चिपकती है, जी सर। गुड़ को गीला करके रख देना, चींटी ना पूरी घुस जाएगी उसमें। जी जी। तो यानी कि चींटी को गुड़ से सुख मिला, मानते हैं कि मिला, उसको खाने की चीज मिली, लेकिन वो इतना ज्यादा अटैच हो गई, वो मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं गुड़ को। उसको आप हटाने की कोशिश करोगे ना, उसकी मुंडी जो है ना, सिर, वो गुड़ में मिलेगा, बाकी शरीर बाहर आ जाएगा उसका। इतनी ज्यादा अटैच होती है वो सुख के साथ में। सुख यानी कि गुड़, उसका जो उसमें गुड़ ही उसका सुख था। तो ये राग की स्थिति होती है, मतलब कि सर वो इसमें ज्यादा अटैच होती है वो सुख के साथ में, और यही डिटैच हो जाना। जी। हमेशा ही मतलब कि आज मेरे पास सब चीज है, अगर मेरे से अपना घर, अपना मेरा लैपटॉप, मेरा फोन छीन जाएगा तो भी मुझे दुख नहीं होगा। अगर ये स्थिति है तो उसको विराग कहते हैं। मतलब विराग उसको यानी कि भौरे कोई की। अटैचमेंट न होना। जी जी जी। आज मैंने एक वीडियो भी डाली थी मैंने ग्रुप में, आप उस वीडियो को देखना। उसमें सरल सरल पिक्चर के जरिए समझाने की कोशिश की है अभ्यास को और वैराग्य को और मन को भी। देखिए, मन को नियंत्रित करने के लिए बताया गया है ये दो चीजें, कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। और मन जो उसमें, वैसे छोटा सा वो पिक्चर में जो मन को सारथी दिखाया गया है,
लेकिन एक्चुअल में मन जो लगाम होती है, बस ये छोटा सा अंतर है उस पिक्चर में, ध्यान रख लेना। वास्तविक रूप से जो सारथी होता है वो बुद्धि होता है, लेकिन उस वीडियो के अंदर समझाने के दृष्टिकोण से, ताकि सब लोगों को आराम से समझ में आए, तो जो मन को सारथी दिखाया गया है, वहां पे बार बार मन चंचल हो जाता है तो वो अपने इंद्रियां फिर अपने विषयों की तरफ भागती हैं। अच्छा गाना देखना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, यानी कि वो इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जाती हैं। अब वहां पे बताया गया कि दो धारी तलवार से प्रहार करने के लिए बताया गया। पहली तो प्रैक्टिस, हमें पता है कि ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी, तो अब मुझे इस रास्ते जाना, गलत रास्ते को हम छोड़ के सही रास्ते पे चले जाते हैं। और ऐसा हमारे साथ होता भी है, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऐसा अनुभव किया होगा, खुद आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि ये गलत है भैया, नहीं, छोड़ दो इस चीज को, तो आप उसको छोड़ देते हो, लेकिन बाद में फिर मन चंचल हो जाता है, फिर वापस आ जाते हो उसी लाइन में, फिर मन करता नहीं, छोड़ दो, फिर वापस आ जाते हो। यानी कि प्रैक्टिस क्या करेगी, प्रैक्टिस आपको उस चीज से दूर ले जाएगी। वो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज से दूर जाने की, उसका अटैचमेंट ना हो। अब बाद में फिर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भैया प्रैक्टिस से भी तो हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन खाली प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, वैराग्य भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। मतलब कि पूर्ण रूप से आसक्ति का त्याग, अटैचमेंट का त्याग ही वैराग्य है। कोई भी जहां पे अटैचमेंट ना हो किसी भी तरीके की, वो वैराग्य है। पहले तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके सही रास्ते पे जाओ, और बाद में उन चीजों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं देता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लेते हैं जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिल गई, योगा टीचर की आप लोगों को जॉब मिल गई, तो आपने प्रैक्टिस किया तभी आपको जॉब मिल गई, ठीक है। अब आप अपनी जॉब के साथ इतना अटैच हो गए हो, आप वो जॉब छोड़ ही नहीं सकते। जब आप उस जॉब को छोड़ोगे ही नहीं, तो आप आगे यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है ना, या तो यूनिवर्सिटी के टीचर बनो या फिर स्कूल के टीचर बनो। स्कूल के टीचर बन गए हो, अच्छी बात है, आप साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। अब जब आपको यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तो अपनी जॉब को तो छोड़ना पड़ेगा ना। एक साथ दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, तो यही वो वैराग्य है। सर एक मिनट सर, पीएचडी करने के लिए जॉब छोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सर? पीएचडी करने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा? पीएचडी करने के लिए पीएचडी कई तरीके की होती है, एक ओपन से भी होती है, डिस्टेंस से जिससे बोलते हैं, रेगुलर भी होती है। ज्यादा वैल्यू रेगुलर की होती है, वैसे ओपन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जैसे भी आप क्लास ले रहे हो, तो आप अपने घर के काम को छोड़ के बैठे हो ना, यानी कि कोई चीज तो छोड़नी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आप खाना भी बना रहे हो और आप मेरे लेक्चर भी सुन रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, कोई चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, यही वैराग्य है। सर पहले से कर लिया और फिर बैठे ना सर? हाँ, पहले ये वैराग्य है, मतलब कि पहले आप उससे डिटैच हो गए हो। अब बोल दिया कि घर में कि 1 से 3 मेरा पढ़ाई का टाइम है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस सर। ये भी वैराग्य के अंतर्गत ही आएगा। अगर आप विचलित हो रहे हो तो मतलब कि आप राग के अधीन हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें यही चीज बताई गई, आप इन चीजों को पढ़ लेंगे। इसमें बताया गया जैसे कि पेड़ है ना, जैसे कि ब्रह्म रूपी जो मुख्य शाखा है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, जैसे कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मुख्य शाखा है, यानी कि मुख्य तना है एक तरीके से, इस तरीके से आप समझिए। और आगे क्या दिया है कि इसकी टहनियां कुछ और हैं, देखिए, जिसके पत्ते कहे गए हैं संसार रूपी वृक्ष के मूल तत्व से जानते हैं, वेद को जानने वाला है। रुकिए, आगे दिया होगा इसमें। ये जो वृक्ष है, जैसे कि सामान्य पेड़ों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, लेकिन ये जो अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है, इसका जो पोषण होता है तीनों
जो सात्विक राजसिक जो तामसिक गुण होते हैं उससे इनका पोषण होता है। ठीक है, कपोलो वाली में देव है और योनि रूपी शाखाएं हैं, सब जगह पे वो फैली हुई हैं। ठीक है, इन चीजों को आप देख लेंगे। वासना रूपी जड़ें भी हैं, यानी कि जो वासना है, मतलब कि वासना यानी कि किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा को हम वासना कहेंगे, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाए। बड़ा डिफिकल्ट होता है वासना को कंट्रोल करना। तो यानी कि ये जड़ें हैं, ये हमें बांध के रखती है संसार में। वो वासना किसी भी चीज की हो सकती है, काम की भी हो सकती है, डाइट की भी हो सकती है, अपने परिवार के साथ अटैचमेंट की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वासना। और इसमें ज्यादा इतना गहराई चीज नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये सामान्य से है, ये अश्वित वृक्ष से ही मुख्य है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो चैप्टर श्लोक संख्या 14 में शायद बताया गया है, निकाल लेते हैं हम। श्लोक संख्या 14 उसमें अब बताते हैं कि भगवान का स्थान कहाँ पे है। इसमें ये ध्यान रख लेना, ये इस बार भी पेपर में पूछा गया था कि जो उसका परमात्मा कहाँ पे निवास करता है, तो परमात्मा का निवास हृदय में होता है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में है, लेकिन विशेष स्थान जो है हमारी आत्मा का कहो या फिर परमात्मा का कहो, वो हमारे हृदय में है। और इसमें 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं, वो इससे पचते हैं। वैश्वानर अग्नि के रूप में परमात्मा का निवास है, और सामान्य रूप से जठर अग्नि को ही वैश्वानर अग्नि कहते हैं। ठीक है जी, तो आप सर इसको एक बार पढ़ लें। दोबारा सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज, जठर अग्नि वाला पॉइंट। जठर अग्नि तो पता होगा ना आपको, आयुर्वेद में चर्चा मिलती है इस चीज की। 13 प्रकार की अग्नियां होती है हमारे शरीर में, 13 प्रकार की अग्नि होती है, और 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि सबसे प्रधान होती है। इसलिए ज्यादातर जठराग्नि ही एक ही बोली जाती है। अब 13 प्रकार के अग्नि, जैसे कि पंच महाभूतों का हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश की जो अग्नि है उसको आकाशाग्नि बोलते हैं, वायु की वायु अग्नि बोलते हैं, अग्नि को अग्नि अग्नि बोलते हैं, तेजस अग्नि बोलते हैं उसको, और पानी की उसको आम्य अग्नि, ऐसे आप्य अग्नि ऐसे कुछ बोला जाता है, जलाग्नि भी कह सकते हैं, पृथ्वी की पृथ्वी अग्नि बोला जाता है उसको। और 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। रसाग्नि है, रक्त की रक्ताग्नि, मांस की मांसाग्नि, मेद की मेदाग्नि, अस्थि की अस्थि अग्नि। तो इस प्रकार पंच महाभूतों की 5 अग्नि, 7 धातुओं की 7 अग्नि, तो कितनी होगी? 5 और 7 12 अग्नि होगी। और इन 12 अग्नियों की जो सबसे प्रधान होती है, यानी कि जो इनकी सुपरवाइजिंग का काम करती है, तो वो होती है जठराग्नि। जठराग्नि का जो मुख्य स्थान है ड्योडिनम में पाया जाता है। ड्योडिनम यानी कि ड्योडिनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, जो हमारे अमाशय के जस्ट बाद आता है ना, पाइलोरिक वोल्व के आगे छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, यू टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्थान मुख्य होता है जठराग्नि का। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब हम निकाल लेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में ये तो बहुत आसान है, मैं ऐसे ही समझा दूंगा इसको तो, और यहीं पे फिर हम अपने आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। 16वां अध्याय, यानी कि इसमें अच्छा आदमी और बुरा आदमी के बारे में बताया गया है। अच्छे आदमी के क्या लक्षण होते हैं और बुरा आदमी के क्या लक्षण होते हैं। जल्दी मुझे बताएंगे कि 16वें अध्याय का नाम क्या है। एनीवन, कोई भी मुझे बताएं। दैवी संपदा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, दैवी और आसुरी संपदा। ठीक है, देखिए आपको पता होगा ना, दैवी संपदा मतलब कि जो अच्छी चीजें हैं, आसुरी संपदा मतलब कि जो बुरी चीजें हैं। आप इस चीज को चलिए, यानी कि अच्छी आदत और बुरी आदत, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो।
और मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहूंगा। देखिए ये आपको पिक्चर से क्या दिखाई दे रही है, किस टाइप की ये है आदतें? अच्छी आदत। क्या अच्छी आदत अच्छी दिखी? आदत आप है। बोल के बताओ, क्या अच्छी आदत दिखी आपको यहाँ पे? सर डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं वो लोग, उसे ला रहे शेयरिंग हैं। वेरी शेयरिंग है, गुड। और ये और सहारा दे बड़ों के की जो रोड हेल्प कर क्रॉस रहे करा हैं। रहे हाँ, हैं। सहारा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी बच्चे गुड, हेल्प करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, मिल बांट के खाना खा रहे हैं, बड़ों की देखो काम में भी लास्ट की फोटो में हेल्प कर रहे हैं बड़े लोगों की, तो ये अच्छी आदत है। ठीक है, तो अच्छी जो आदतें हैं वो देवी संपदा के अंतर्गत आएंगी, ध्यान रखिए। अब आप ये बताइए, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? ये अच्छी आदत है सर। अच्छी गेट अप आदतें हैं। अर्ली, हाँ, ब्रश योर टीथ, वेरी एक्सरसाइज गुड। रेगुलरली। कोई योगासन पर्सन करना, स्कूल मुझे जाना। बताओ, माइक खोल के। वेरी गुड, बोलो 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 और बोलो। Playing outdoor games, eat हम्म, fresh and healthy food, comb your वेरी गुड। hair, take a bath daily, study वेरी गुड, regular, वेरी and गुड, stand in a क्यों? queue to board the bus. Do not वेरी गुड, say sorry when you make mistake. Use water and electricity wisely. Say thank you बहुत when बढ़िया, you others help you. Throw trash in the dustbin. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया। ठीक है, मतलब कि सारी अच्छी अच्छी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी। अब ये बताओ, अच्छी चीजें ये देवी संपदा में आएंगी या फिर आसुरी संपदा में आएंगी? देवी संपदा, देवी संपदा। देवी संपदा में आएंगी, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वो देवी संपदा के अंतर्गत आएंगी। अब आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये चीजें क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये आसुरी संपदा अशुर है। संपदा। क्या आपको दिखाई दिया आसुरी संपदा बुरे यहाँ? आदत। इसमें एक मैन ना फोन पे लगे हुए बात करे जा रहे हैं, और एक स्मोकिंग एटीएम में कर रहे स्मोकिंग हैं। कर रहे हैं। हाँ, ओवर ईटिंग बहुत है, सारी और एक चीजों को, लिथार्जी है, बहुत आलसी टाइप। बहुत सारी एक चीजों को लाउड में परफेक्ट टीवी करके सुन लाउड रहे में हैं। टीवी सुनना। वेरी गुड, और वो भी लाउड भी सुन रहे हैं, और पोस्टर भी बहुत टेढ़ा है इनका, देखो, है हाँ, ना। पोस्टर भी टेढ़ा और है। ये हाँ, देखो कितने पोस्टर मजे वाला आदमी है, ये वाला, ड्रिंक है ना। स्मोकिंग कर स्मोक रहा कर है। रहे हैं। स्मोकिंग हाँ, कर रहा और है। ये मेडिसिन पे जिंदा रहने वाला, ड्रग लेने वाला आदमी, इंजेक्शन ले अच्छा। रहा है। हाँ, ड्रग्स। और ये अपना फोन पे किसी को सुना रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, और ये ये स्ट्रेस पैसे स्ट्रेस में वेस्ट कर देखो, रहा है। ये पैसे वेस्ट कर रहा है, और ड्रिंक फिर भी देखो ड्रिंक चेहरे पे कर रहा कितना है, स्ट्रेस है इसके, है ना। ड्रिंकिंग कर रहा है बैठ के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब कि ये बुरी आदतें हैं। अब ये आपको देखो, अच्छी और बुरी के अंदर थोड़ा सा अंतर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। बताइए यस एक सर। पर्सन कोई। यस सर, एक में तो वो उसके बाल वाल खींच रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और एक में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और नीचे वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे आंसर्स सर। कर रहे हैं, आंसर्स कर रहे हैं लास्ट में, स्कूल में हैंड रेस आंसर्स कर करके रहे ना। हैं, हैंड रेस करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे बुरे के बीच में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब आप लोगों को देखना ये है, बस ये जो आदतें हैं, ये आदतें तो हम अपने रूटीन में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं। आपने देखा ना कि कुछ बच्चे पैदाइशी बहुत ईमानदार होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सत्यवादी होते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता लेकिन नेचुरल उनके अंदर टेंडेंसी होती है। और आप सभी योग से जुड़े हुए हो तो ज्यादातर ये टेंडेंसी आपके अंदर भी होगी, योग वालों में ज्यादा होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते उनमें ही होती है, चीटिंग करना, धोखा देना, ऐसे बहुत लोग होते हैं। आप लोग मिले भी होंगे, आप लोगों ने धोखा भी खाया होगा बहुत लोगों से। मतलब कि जो पैदाइशी जो हमें गॉड गिफ्ट मिली है, यानी कि पैदाइशी हमें, अब मुझे बताएंगी पैदाइशी गॉड गिफ्टेड, वर्षा जी मुझे बताएंगी कौन कौन सी चीजें हैं पैदाइशी गॉड गिफ्टेड। कुछ चीजों के नाम मुझे बताओ। बाकी लोग मैसेज करो।
माधवी जी संयम रखो थोड़ा सा। सर अच्छी आदतें बाकी मैसेज करो जैसे जी, बताएं। अच्छी हमारे आदतें माँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पैदाइश से मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अब, गॉड से जो हमें मिलती है। सर कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमें गॉड से मिलती है, जैसे कि कई लोग बचपन से ही जैसे डांस करते हैं, डांस के शौकीन होते हैं, तो उनको अच्छी डांस जैसे आ जाती है। और कई लोग जैसे सीखने भी जाते हैं तो वो सीख के भी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं जितने कि लोग बचपन से जैसे खुद से ही कर पाते हैं। और बहुत पढ़ाई के भी बढ़िया। सर, पढ़ाई के भी अकॉर्डिंग जैसे होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है कि बचपन से ही जो लोग पढ़ाई में होशियार होते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको बहुत भी पढ़ा लिया जाए पर वो नहीं पढ़ते सर, इस टाइप। तो वेरी गुड मैसेज में किया है, जैसे कि गौरी जी ने मैसेज किया है कि सम्मान करना, वो पैदाइशी अंदर से उनके पुराने संस्कार हैं, सम्मान करना बड़ों का। और कुछ बच्चे खड़ूस, पैदाइशी बच्चों को, बड़े लोगों को मारना, पैदाइशी चोरी करना। हाँ। और अंकिता जी ने किया आवाज, बुद्धि, बहुत बढ़िया। जो बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला है मतलब कि वो देवी संपदा है, और डल वाला है मतलब कि मूढ़ बुद्धि वाला तो वो आसुरी संपदा। शांत रहने वाला है तो देवी संपदा, और तनाव में रहने वाला तो आसुरी संपदा। और माधवी जी ने किया सत्य बोलने वाला, बहुत बढ़िया, तो देवी संपदा, और असत्य बोलने वाला आसुरी संपदा। और खुशबू जी ने किया है कि किसी क्रिया में परफेक्ट होना, ये देवी, बस चोरी में ना हो, परफेक्ट उसमें भी होते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छा हो सकता है एग्जाम्पल। स्नेहा राव जी ने किया कि ज्ञान मिलना, बहुत बढ़िया, बचपन से ही ज्ञानी है व्यक्ति वो। नीलू जी ने कहा है कि ईमानदारी होना, सच्चाई होना, भोलापन। भोलापन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ये, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव ही लेते हैं। सहयोग की भावना है, बहुत बढ़िया, सहयोग की भावना होती है उनके अंदर पैदाइशी। और दूसरे में आसुरी में पैदाइशी छल कपट होता है। तो ये संपदा मतलब कि संपदा क्या होती है? संपत्ति, जो हमें पैदाइशी संपत्ति मिली है, पैदाइशी अच्छी आदत मिली है, पैदाइशी बुरी आदत मिली है। अच्छी आदतों को देवी संपदा कहते हैं, बुरी आदत को आसुरी संपदा कहते हैं। देवी संपदा हमेशा ही आसुरी संपदा से उत्तम होती है। आप सभी लोग भी चाहोगे कि आपके जो दोस्त बने वो देवी संपदा वाले बने, आपको जो जीवन साथी मिले वो आपका देवी संपदा वाला मिले। कोई नहीं चाहेगा आसुरी संपदा वाले व्यक्ति से कोई शादी करे, या उनके बच्चे भी, आप लोग नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे बेईमान हो, छल कपट वाले हो। सभी लोगों की कामना होती है कि उनके बच्चे ईमानदार हो, ऑनेस्टी हो, मेहनत से आगे बढ़ने वाले हो। तो यानी कि जो ये देवी और आसुरी संपदा, पूरे 16 चैप्टर में यही बातें हैं, आप पढ़ लेना। पूरे 16 चैप्टर इस चीज का भरा पड़ा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए देखिए, मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट न देना। बताओ ये कौन सी संपदा है? देवी संपदा। अच्छी वेरी संपदा, गुड। हाँ देवी यानी कि संपदा। प्रिय भाषण करना, ठीक है, क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन का, अभिमान का त्याग करना है, मतलब कि कम नींद लेना, भूत प्राणियों में हेतु रहित दया की भावना रखना, विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का त्याग, आसक्ति न होना, कोमलता रखना। यानी कि जो अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो देवी संपदा हैं। और बुरी चीजें हैं, जैसे कि बुरी चीजें भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि दंभ है, घमंड, अहंकार की भावना, अभिमान की भावना, क्रोध की भावना, कठोरता, अज्ञान, मूर्खता, मूढ़ भाव। यानी कि ये जो चीजें हैं ये आसुरी संपदा है। थोड़ा और बता देता हूं, आप देखिए, जैसे कि आसुरी संपदा लोगों को परेशान करना, चिंता में रहना है, विषयों के भोगों में हमेशा बने रहना, हमेशा मुझे सुख मिले इस तरीके की कामना करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे काम क्रोध के चक्कर में फंसे रहना। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है 21वें श्लोक में चीजें दी गई है, वो नेट के पेपर में भी कई बार पूछी गई है, आप उस चीज को देख लेंगे। श्लोक संख्या 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताए गए हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, 3 द्वार यहाँ पे बताए गए हैं। यही है क्या? रुकिए, सर 22 है वो। 22 है, सॉरी, ना ना ना,
कुछ गड़बड़ हुई है सर नरक के उसमें। द्वार 21 में है और मैं नरक बता से देता हूँ, निकलता मुझे हूँ। जहां तक याद आ रहा है कि काम है, क्रोध है और लोभ है, ये 3 है द्वार। आप देख लेना, लोभ शायद है 21 जी। 22 है ना। हाँ सर, काम क्रोध लोभ ये है। रहा सॉरी 20 है में है। सर जी। अरे मैं ऊपर चला गया था, 21 में है, यही है। देखिए ये ठीक मुझे याद तो आ गया था, काम है, क्रोध है और लोभ है, ये 3 नरक के द्वार हैं। ये एक बार नेट के पेपर में पूछा गया था, तो इस सीक्वेंस से ध्यान कर लेना, पहले काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। इनसे हमें यानी कि बुरी बुरी चीजें हैं, ये नरक के द्वार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे 16 चैप्टर में इसी तरीके की बातों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई विशेष डाउट हो तो मुझे बताइए। नो सर। सर इनके क्वेश्चंस भी लिखवाएंगे? हाँ मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप सभी अभी। जैसे कि चैप्टर नंबर 14 गुणत्रय विभाग योग, उसमें आप लिखिए तीनों गुणों का स्वरूप या तीनों गुणों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और तीनों गुणों से किन किन से उत्पन्न होते हैं और उनका परिणाम क्या होता है। जैसे बताए थे ना कि सात्विक गुण का परिणाम क्या है कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। सर एक बार राजसिक और गुण का रिपीट प्रधान, करेंगे सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया कि तीनों गुणों का परिणाम और तीनों गुण किससे उत्पन्न होते हैं, तीनों गुणों की परिभाषा बताएं। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तीनों लगभग एक जैसे हैं, रिलेटेड एक दूसरे से। ये हो गया चैप्टर नंबर 14 का। चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताइए। अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताना कि तना क्या है, पत्ते क्या है, टहनी क्या है, इसे और सबसे जरूरी कि अभ्यास वैराग्य से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, ये चीज चैप्टर नंबर 15 में बताई गई है। अभ्यास करो और वैराग्य को प्रैक्टिस करो और डिटैच होते रहो, प्रैक्टिस करो डिटैच होते रहो। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में आसुरी संपदा बताएं और देवी संपदा के बारे में बताएं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दैवी संपदा, अच्छी अच्छी आदतें क्या हैं और आसुरी संपदा क्या है। ठीक है जी, तो ये आपको करना है। कल हम 17 और 18 कर लेंगे, कल हमारी भागवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, एक दिन रह गया है, हमने भागवत गीता 9 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। सर 16 का एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? 16 अध्याय की। मुझे याद नहीं, आप बता दो, मैं ऐसे मुझे जो याद आ रहा है प्रेजेंस माइंड में मैं बता रहा हूँ, मैंने को लिख के नहीं रखा है। आसुरी संपदा और दैवी संपदा को बताना है। आसुरी संपदा को समझाइए समझाइए ठीक उसकी। ठीक बस है यही जी, क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ समझ आ गया ना, होती क्या देवी संपदा और आसुरी संपदा। बताइए प्रेरणा जी, देवी संपदा आसुरी संपदा क्या होती है? असुरी संपदा में होता है जो कि मार पीट गंदे काम करने वाले असुरी संपदा में आएंगे, और दैवी संपदा में दूसरों को हेल्प करना, अच्छे काम करना, ये सारे दैवी संपदा में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग इन चीजों को पढ़ लेंगे, अपने नोट्स में फिर कह रहा हूँ साथ साथ बना लेंगे, पीछे बाद में नहीं बनेंगे। अभी आपको बहुत आसान लग रही है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत आसान लग रही है भागवत गीता। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं 1 महीने बाद नोट्स बनाऊंगी, तब आपको भागवत गीता पहाड़ लगेगी, पहाड़। मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है ये। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि साथ साथ ही नोट्स बना लो। अभी आसान है तो एक बार नोट्स बन जाएंगे आपके खुद के नोट्स, फिर आपके जीवन भर के लिए आसान हो जाएगी ये भागवत गीता। ठीक है, तो खुद के नोट्स बहुत जरूरी हैं। आप अपनी भाषा में लिखो, आपको पढ़ने हैं वो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है, इसलिए नोट्स आप बनाइए। साफ साफ लिखोगे कलरफुल पेज पेन के साथ यूज करते हुए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा फिर, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं मिलूंगा ना आपको पढ़ाने के लिए। तो क्या है कि आप अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप
वो टॉपिक तो कम से कम आपकी क्लियर हो सर जाए आज फ्यूचर मोनिका में। भी सर पीएचडी भी आप हमें ही करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। पीएचडी आगे भी का हम आगे लोग को देखेंगे, मिलेगी। इतनी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, हम आज में रहते हैं, अपना आज जो मिल रहा है हम उसमें सेटिस्फाई हैं। और आप भी कोशिश करो कि आज जो अधिक से अधिक लेने की कोशिश करो। सर आज ले रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं ना, वो इच्छा रख हाँ। के फिर हम अर्पण कर दे रहे, समर्पित कर दे रहे हैं। बस ये इतनी एक्सपेक्टेशन मत मान लो कि सर पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, कोई और टीचर आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। सर हम अगर नहीं कोई और पढ़ेंगे नहीं बोल रहे हैं, एक मिनट, नहीं पढ़ेंगे नहीं बोल रहे हैं सर, हम इच्छाएं रख रहे हैं। अच्छा, चलिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना उचित नहीं है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो बहुत दुख होता है। लेकिन पता है यार, हम संसारिक हम इंसान हैं, सभी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने टीचर से हो जाती है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन। फिर भी थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश करो। सर जब से आप पढ़ाने लगे सर, पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट आने लग गया है, बहुत ही मजा आ रहा है सर पढ़ने में। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच किरण जी। चलिए शांति पाठ हम करते हैं, तो आज का शांति पाठ किरण जी करवाएंगे हम लोगों को। जी किरण जी, और आप सभी लोग याद कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी है आपका टॉपिक, और प्रैक्टिकल में आपसे आसन भी करवाए जा सकते हैं, और जरूरी है कि आपसे प्रार्थना और शांति पाठ के बारे में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोगों को शांति पाठ और प्रार्थना याद होनी चाहिए। सर जी अभी मैंने देखो ये हाल है जी आपका। मैं आप कराऊं सर? हाँ, माधवी जी कराइए। आराम से बैठ जाए, माइक बंद कर लें, गर्दन सीधी, चेहरा सीधा, एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथों को जोड़ लें और पूरे शांत मन से ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांतिराप शांति पृथ्वी शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाएं, मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया माधवी जी, बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग ध्यान कर लीजिए, कल से मैं आप लोगों से प्रार्थना करवाऊंगा, आप लोगों से शांति पाठ करवाऊंगा। किसी का भी नंबर आ सकता है, तो कम से कम 3-3 प्रार्थना सब लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओमकार मंत्र है, गुरु ब्रह्मा वाला मंत्र है, अष्टमा सदगम्य वाला है, सहना भवतु है, सर्वभवन्तु सुखिनः है, ये लास्ट का शांति पाठ है। कम से कम ऐसे हो कि आपको 6-7 श्लोक तो याद होने चाहिए। सर गायत्री मंत्र भी शांति पाठ में आते हैं? प्रार्थना में आता है वो, प्रार्थना में गायत्री मंत्र भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आप कम से कम आपको 5-6 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे जरूर 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से अगर आपने वहां पे श्लोक सुना दिया तो आपको सीधे 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं सुनाएगा तो 0 लगेगा, ध्यान रख लेना इस, ठीक है जी। तो बाकी कल मैं देखता हूँ कितने लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, सभी को नमस्ते, हम मिलते हैं फिर। ओके सर, सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर।